दोस्तों ये क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट है और इस क्लास में, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के कंसेप्ट को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी 2D और 3D फिगर्स के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि एक सिस्टमैटिक ढंग से आप जो है क्षेत्रमिति को सीख और समझ सकें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और 2D में सबसे पहला टॉपिक जो है ट्रायंगल, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का एक और नाम है जिसको बोलते हैं त्रिकोण और इंग्लिश से बोलते हैं ट्रायंगल। सवाल ये उठता है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहेंगे, कैसे चित्र को देख के कहेंगे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज नहीं है। आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए परिभाषा को रटना नहीं है, इसके नाम में ही इसका काम जो है छुपा हुआ है। त्रिभुज, अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें, तोड़े, तो हमें मिलेगा त्रि प्लस भुज। ठीक है मेरे दोस्त, त्रि का मतलब होता है तीन और भुज मतलब भुजा। तो स्पष्ट है कि तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने समतल क्षेत्र की चर्चा क्यों की, देखिए समतल क्षेत्र का अर्थ होता है कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई नहीं हो, और त्रिभुज में मेरे दोस्त मोटाई नहीं होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पष्ट हम बोलेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब इसके अगर फिगर हमें बनाना हो तो ध्यान दीजिए, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीन भुजा हो गई और देखिए ये क्षेत्र जो है अंदर में घिर गया, तो यही आपके ट्रायंगल का, त्रिभुज का, त्रिकोण का फिगर है। इसको नाम देते हैं ए, बी और क्या, सी। ठीक है, अब कभी कभी त्रिभुज आपको मान लीजिए कुछ ऐसा मिल जाएगा, काफ़ी पतला से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल ये उठेगा ये त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए पतला चौड़ा से हमको मतलब नहीं है, तीन भुजा है कि नहीं। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, बंद क्षेत्र है ही, अर्थात ये त्रिभुज है। क्लियर है? कभी कभी आपको मान लीजिए ट्रायंगल का फिगर ऐसे मिल जाएगा, अब आप टेंशन में पड़ जाओगे कि भाई त्रिभुज है कि नहीं। बिल्कुल है, तीन भुजा है, घिरा हुआ समतल क्षेत्र है, त्रिभुज है। मान लीजिए हम कहें कि बताइए ये त्रिभुज है कि नहीं, तब आप इसको त्रिभुज नहीं कहिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तीन भुजा है बट ये घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, मतलब ये त्रिभुज का फिगर नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आप त्रिभुज के फिगर को देख के समझ सकते हैं कौन त्रिभुज है, कौन त्रिभुज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं, सीधी रेखा जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, तो एक त्रिभुज में अगर भुजा पूछा जाए तो तीन भुजा, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ठीक है, इस भुजा का नाम रखेंगे भुजा ए बी, या आप उल्टा भी कह सकते हैं भुजा बी ए। इस भुजा का नाम भुजा बी सी या सी बी कहिए, या ए सी, और ये इसका ए सी सी कहिए। क्लियर है? तो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। आगे बढ़िए, ये आप देख रहे हैं, ये जो झुकाव देख रहे हैं दोनों रेखाओं के बीच में, इसे बोलते हैं मेरे दोस्त एंगल, मतलब कोण। तो एक त्रिभुज में अगर कोण की बात की जाए तो तीन कोण होते हैं। खास बात कि तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? तो छोटी सी बात, हालांकि ये सारी बातें आपको पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी जब हम लोग जीरो से स्टार्टिंग किए तो हर एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है? त्रिभुज की परिभाषा कैसे देंगे? तो तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे त्रिभुज के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। त्रिभुज के प्रकार को समझाने के लिए एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं, जिससे आपके जो भी त्रिभुज है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार की बात है कि ठंड का मौसम था और हम किसी काम के लिए घर से बाहर गए। ठीक है, पैदल जा रहे थे। तो गांव देहात में जानते हैं जब बहुत ठंडा पड़ने लगता है ना, तो लोग अपने दरवाजे पर घूर लगाता है। घूर समझते हैं? आग जलाता है लोग, अब पूरा परिवार जो है पसंद से बैठ कर उसको तापता है। मेरे गाँव में एक आदमी है जिनको लोग बोलते हैं त्रिभुज चाचा। क्या बोलता है? त्रिभुज चाचा। कुछ लोगों को त्रिकोण चाचा भी बोलता है और कुछ लोगों को ट्रायंगल चाचा भी बोलता है। तो गांव भर में लोग उनको ऐसे ही त्रिभुज चाचा लोग उनको बोलते रहता है, हम लोग भी बोलते हैं। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में उन्हीं का घर पड़ता है, तो देखे घूर खूब मज़ा से ताप रहे थे। ठीक है, हमको देखें, वे प्रेम बाबू कहाँ जा रहे हैं? आइए, ठंडी का टाइम है, इतना महाराज ये ठंडा पड़ रहा है, आप जो है रास्ते पे घूम रहे हैं इस टाइम काम के लिए, तो आइए थोड़ा हाथ पैर सेक लीजिए, उसके बाद जाइएगा। हम भी सोचे चलिए बुला रहे तो जाके बैठ जाते हैं 2-4-5 मिनट के लिए। गए, बैठे तो उसके बाद में जो है वो चाय पी रहे थे। तो बोले एक काम कीजिए, ठंड का टाइम है, चाय आप भी पी लीजिए, मंगवाते हैं। तो हम कहें ना रहने दीजिए। बोले ना चाय में क्या लगा हुआ है, पीना लीजिए। तो चाय जो है वो मंगवाएं। तो चाय मंगवाने से पहले वो आवाज़ दी कि ए संबाहु त्रिभुज, इधर आओ। तो देखे संबाहु उधर से दौड़ा दौड़ा आया। आने के बाद बोले जाओ एक कप चाय लेके आओ तो जल्दी से। तो ये बेचारा संबाहु गया, चाय लेके आया।
हम कहीं गजब का नाम है। गांव में देहात में लोग अपने लड़का लड़की के नाम रखते हैं, मैंने खूब स्मार्ट स्मार्ट बढ़िया बढ़िया नाम रखता है, ये रखे संबाहु नाम। फिर जब संबाहु चाय लेकर आया तभी बोले बुढ़ घचोनर लेकर कहीं का, पानी का नहीं लाया है रे, पहले पानी, चाय से पहले पहले पानी दो ना। तब एक काम करे, बोल तू रुक यहीं पर रुक। तब वो आवाज़ दिए, अरे समकोण त्रिभुज इधर आओ। तो देखो समकोण से दो दो आया, जाओ एक गिलास जल्दी से पानी लेके आओ। तो अभी जरा पानी लेके आया, तो ये पानी दिया हमको। हम खूब मैंने हम टेंशन में पड़ गए, भाई ये गजब का परिवार है ना, गार्जियन का नाम है त्रिभुज, बाल बच्चा का नाम है संबाहु समकोण। टेंशन में पड़ गए हम सोचे कैसे पूछे इनसे। तब तक बोले एक काम कीजिए, आप चाय रुक जाइए, बिस्कुट मंगवाते, 2 बिस्कुट खा के चाय पीजिएगा। तब तक आवाज़ दे, ए समकोण समद्विबाहु इधर आओ, जाके बिस्कुट जल्दी से लेके आओ। तो अभी बेचारा बिस्कुट दौड़ के ले आया। हम भाई टेंशन में पड़ गए कि परिवार गजब का परिवार, अजीब अजीब सा नाम है। तो अब उनसे हम पूछे कि एक बात बताइए, आपको तो मान लीजिए गांव भर का लोग त्रिभुज चाचा बोलता है, आपका बाल बच्चा टोटल कई गो है? तो अब वो बड़ा गर्व से बोले कि हमको 6 गो बाल बच्चा है। ठीक है, हम पूछे उसका नाम बताइए। तो बोले कि घबराइए नहीं, आराम से 5 मिनट समय दीजिए, सबके बारे में हम बता देंगे, किसमें क्या गुण है क्या अवगुण है, टोटल बात हम बता देंगे। हम ठीक है, आराम से 5 मिनट बैठते हैं, आप हमको टोटल डिटेल्स दीजिए। तो बोले कि हमारा 6 गो लड़का है, हमारे पास में 6 गो बेटा है। ठीक है, पहिलका का नाम बताए संबाहु त्रिभुज रखे हैं। ठीक है, पहिलका का नाम रखे संबाहु, और त्रिभुज इन्हीं का टाइटल ये अपना दे दिए। ठीक है, हम पूछे दूसरा तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा तो विषमबाहु त्रिभुज, चौथा तो समकोण त्रिभुज, पांचवा तो न्यूनकोण त्रिभुज, छठा तो अधिकोण त्रिभुज। तो हम पूछे कि जो है बिस्कुट ला के दिया है इसका, तो आप बोले तो समकोण समद्विबाहु। तो बोले कि हाँ ये भी है, लेकिन ये मेरा नौकर है, ये मेरा बेटा नहीं है, हमको इसके बारे में। तो बोले टेंशन नहीं लीजिए, सबके बारे में आपको हम बताते हैं। हम पूछे बताइए संबाहु के बारे में, आप इसका विशेषता बताइए क्या है। तो वो ढंग से समझाना स्टार्ट किए। देखिए हमारे पास 6 गो लड़का है, लेकिन 3 गो एक हिसाब का हो गया है और 3 गो एक हिसाब का हो गया है। हम पूछे 3 गो एक हिसाब का कौन कौन है? तो बोले समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, जिसमें बाहु बाहु लगा हुआ है। हम पूछे 3 गो अलग, तो कौन वाला? समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण। हम पूछे इनका विशेषता बताइए, क्या क्या गुण किसमें है और कौन कौन खराबी है। तब वो समझाएं कि देखिए समबाहु त्रिभुज, इसका जैसा नाम है वैसा कामो है। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सभी भुजा मतलब एक त्रिभुज में 3 ही भुजा होगा, मतलब तीनों भुजा मेरे दोस्त जो है इसका आपस में क्या होगा? बराबर। ये गजब का कंसेप्ट है आपके पास में। चलिए, तो बड़का बेटा मतलब समबाहु में सारा भुजा बराबर, अगर ई 10 है तो इहो 10 होगा, इहो 10 होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। समद्विबाहु, अब इसके बारे में पूछिए कि इसमें क्या गुण है, तो तब वो समझाएं कि देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगा, कोई 2 भुजा यानी कि ऊपरे वाला कोई 2 भुजा आपस से बराबर होगा, वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए हाई 10 है, ई 10 है, तो ई 10 नहीं होगा तीसरा भुजा, ई कुछ और होगा 10 को छोड़कर। ठीक है, तो समबाहु मतलब सारा भुजा बराबर, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा आपस से बराबर। हम पूछे विषम बाहु के बारे में, तब वो बोले कि इतनी खचड़ा टाइप का है, इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। मतलब अगर एक मान लीजिए 7 है तो दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, मतलब कोई भुजा इसका आपस में बराबर नहीं होता है। वाह गजब का है। चलिए 3 गो बेटा का तो आप विवरण दे दिए, समझा दिए। समबाहु मतलब सारा भुजा बराबर, समद्विबाहु मतलब कोई 2 भुजा बराबर, विषम बाहु मतलब कोई भुजा आपस से बराबर नहीं। ठीक है, हम पूछे हाई जो कोण वाला जो 3 गो अलगे है ई तब वो बोले कि देखिए ये जो समकोण हम नाम रखे हैं, तो समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब कितना? 90 डिग्री। तब हमको समझाएं कि भाई समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहिएगा जिस त्रिभुज में एक कोण जो है, एक कोण आपको पता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में एक कोण जो है अगर वो 90 डिग्री का होगा तब कहेंगे वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तब ये बात हम समझ गए। हम पूछे न्यूनकोण, इसमें क्या गुण पाया जाता है? तो बोले न्यून का मतलब होता है छोटा, मतलब कम। मतलब ये कि किसी त्रिभुज का अगर तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री से कम तीनों कोण, एक कोण नहीं, तब उसे कहेंगे वह न्यूनकोण त्रिभुज है। क्लियर है? और आगे बढ़िए। अधिकोण पूछे कि इसमें क्या गुण पाया जाता है सबसे लास्ट वाले लड़के में, तब बोले कि इसका कोई एक कोण जो होगा ना वो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा एक कोण होता है वह अधिक कोण कहलाता है।
हम कहे चलिए बहुत बढ़िया, आपको 6 गो बेटा भगवान दिए और 6 का नाम आप खूब मस्त तरीक़ा से रखे हैं कि मैथ पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भाई बताइए तो नहीं है, जो आप रखे हुए हैं नौकर को, इसमें क्या गुण पाया जाता है, इसमें क्या क्वालिटी है कि आप इसको भी दौड़ा दिए। तब वो बोले कि देखिए ये आया तो इसको कुछ नहीं आता था, लेकिन साथे रहते रहते इसमें जो है ना गुण आ गया। हम पूछे किसका किसका गुण आया, तब वो बोले कि एक तो समद्विबाहु के जौहरी दिन भर समय गंवाता है, उसके बाद समकोण के साथ ही समय गंवाता है। तो 2 आदमी का 2 लड़का का मेरा गुण जो है इसके अंदर आ गया। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज जो है समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का भी है और समद्विबाहु मतलब इसका 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये कि एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण है, मतलब एक कोण 90 का है और इसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर है। अब कोई 2 भुजा समझिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो कर्ण तो कभी बराबर होगा नहीं, तो बच कौन गया, लंब और क्या, आधार। मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का भी होगा और 2 भुजा इसकी आपस में बराबर होगी। हम कहे धन्य है देवता, आप महान हैं, बहुत बढ़िया। सारे मतलब त्रिभुज का जो अपने बेटे पर नाम रख दिए ताकि पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। हम भी सोचे कि हमको भी बेटा होगा ना तो हम भी नाम रख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, टेंशन नहीं दूर हो जाएगा त्रिकोणमिति का। क्या ध्यान दीजिए, चलिए इस बात को फिर से समझ लीजिए एक बार। त्रिभुज कुल मिला के 3 गो भुजा के आधार पर है और 3 कोण के आधार पर है। भुजा में कौन कौन है, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर। समद्विबाहु मतलब कोई 2 भुजा बराबर। विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं। समकोण जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण जिसका तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण। और अधिक कोण की बात है तो जिसका एक कोण, तीनों कोण नहीं, एक कोण 90 से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु तो वैसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब आधार आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए तो कुल मिला के आप त्रिभुज चर्चा की कहानी से जो है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। अब आगे चल के हम एक एक करके इंडिविजुअली जो है सारे ट्रायंगल को एक्सप्लेन करके उनके फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।